ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सर्वरोग निवारण है। जैसे भागवत में बताया गया है कि इस दुनिया में सब जीव शोक भय मोह भूख प्यास जरा और मृत्यु इस तरह का अनेक क्लेशों से पीड़ित है। हरि नाम जो है वो इस सब रोग का निवारण करता है। हरि नाम साक्षात कृष्ण होने के कारण ये सब तरह का वरदान सबको दे सकते हैं। जैसे किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को नौकरी, किसी को प्रमोशन, ऐसे अनेक लोगों मतलब भगवान के मंदिर जाते हैं बहुत सारे ऐसे कुछ हेतु लेके, इच्छा लेके। तो जैसे भगवत गीता में बताते हैं चार लोग का जो व्यक्ति इस तरह का मंदिर जाते हैं वो है आर्त जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी। आर्त व्यक्ति जो है वो दुखों से निवारण चाहता है, और अर्थार्थी जो है वो और पैसा चाहिए उसको। वैसे अगर किसी को स्वर्गवास भी चाहिए भगवान स्वर्गवास भी प्रदान कर देते हैं। किसी को कुछ पद भी चाहिए जैसे कि ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ एक राज्य पदवी प्राप्त करनी थी। तो भगवान ने उनका भी इच्छा ये पूर्ण किए थे, उनको ये वरदान दिए थे। और कुछ लोग जो मोक्ष चाहते हैं, कुछ लोग जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सोचते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण जो है उत्तम पुरुष है, उनके पास जाएंगे तो मोक्ष दे देंगे। तो भगवान उनको भी मोक्ष दे देते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि भगवान ही मेरे बच्चे के रूप में आ जाए, जैसे कि देवकी और वासुदेव के पास भगवान आए थे, यशोदा और नंद महाराज के पास आए थे। कोई मित्र रूप से चाहता है जैसे कि अर्जुन और सुदामा को भगवान मित्र के रूप में मिले थे। वैसे गोपियों उनको वो भगवान कृष्ण को प्रेमिक के रूप में चाहते थे और पूजते थे, भगवान उनका प्रेमिक भी बने थे। वैसे भगवान के पास किसी भी चीज का कमी नहीं है, वो सब कुछ दे सकते हैं। भागवत के पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णित है। हाँ, ब्राह्मण लोग मेरु देवी और नाभि राजा के विनती के अनुसार एक बड़ा यज्ञशाला में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उनको पुत्र चाहिए था। अ, भगवान तुरंत जैसे कि अपने यज्ञ करते समय भगवान तुरंत अपने आप को दर्शन दिए थे। तो सब लोग खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम किए। ब्राह्मण लोग भगवान को बताते हैं कि हम लोग इतना अपेक्षा नहीं किए थे कि आप इतना जल्दी हमें दर्शन दे देंगे। हमको शर्म आ रहा है, ये जो वरदान के लिए हम पूजा कर रहे हैं मेरु देवी और नाभि राजा के लिए, तो हमें ये वरदान के लिए शर्म आ रहा है। आपका नाम जो है वो भरत ऋषभ है। आप तो अनेक तरह का वरदान दे सकते हैं, परंतु आपको जीव पूजता है आपकी भलाई के लिए नहीं, खुद की भलाई के लिए जीव पूजता है। मेरु देवी और नाभि राजा को इच्छा है कि उनको आप जैसा एक पुत्र चाहिए। परंतु भगवान ने मुस्कुराया और बोले कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, इसलिए मैं ही आ जाता हूँ पुत्र रूप में। ऐसे बोलकर भगवान ऋषभ बनकर उनके पुत्र रूप में आए थे। तो ऋषभदेव का जो जन्म हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत बच्चा के रूप में जन्म लिए थे। ऋषभ का नाम का मतलब ही एकदम खूबसूरत और परम शक्तिशाली पराक्रमशाली। तो सब 33 कोटि देवता का आंख उनके ऊपर था। तो ये सब देख के इंद्रदेव को अहंकार आ गया। ये कोई भी देवता मेरे तरफ नहीं देख रहा है, सब उनको ही देख रहे। तो उन्होंने बारिश को रोक दिया। बोला कि बारिश रुक जाएगा तो अनावृष्टि के कारण सब स्थानों में लोग भूखे मरेंगे और मेरे पूजा फिर करेंगे, तब जाकर हम वर्षा कराएंगे। तो ऋषभदेव तो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने मुस्कुराया। उनको पता चल गया इंद्र की मन में क्या चल रहा है।
तो आसमान को देख करके उन्होंने इशारा किया तो तुरंत जोरदार से बारिश शुरू हो गई। तो जो बारिश करने वाले जो देवता थे वो इंद्र को माने नहीं। वो बोले कि हे इंद्र जी, आपके भी स्वामी कृष्ण है, इसलिए भगवान को कोई क्रॉस करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार है। तो हम लोग इतने परम भाग्यशाली है। वैसे सर्वेश्वर ईश्वर जो है, जिनके समान कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, वैसे व्यक्ति को पूजने की, वैसे व्यक्ति की गुणगान करने की, ऐसे व्यक्ति की श्री चरणों में आश्रित होने की हम लोगों को मौका मिला है। जैसे कि कोई अगर सिनेमा एक्टर का कोई ड्राइवर हो या उनका कोई नौकर हो, अ, या कोई भी बड़े नेता या मंत्री का कोई असिस्टेंट हो या उनका कोई रिश्तेदार हो, उनका मन में कितना गर्व रहता है कि हाँ, हम उनके रिलेशन में है, हमारा इतना दूर पहचान में है। परंतु हम लोग तो ऐसे कोई एक्टर, छोटे मोटे एक्टर एक्ट्रेस का नहीं, या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई नहीं है, बल्कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो है उनका सेवक बन पाते हैं। और इस प्रकार पदवी को जो प्रदान करने वाला है वो है हरिनाम। अगर कोई करोड़पति के पास जाता है, जैसे कि 10 रुपए मांगता है, तो वो दे देता है। उसको 10 रुपए क्या है, उसको बोलेगा कि हाँ, मेरे नौकर के पास जाओ, वो दे देगा। अगर कोई किसी को छोटा मोटा काम या कुछ नौकरी चाहिए, तो वो दे देता है, उसके लिए बहुत आसान चीज है। अगर कोई व्यक्ति उसका, वो जो करोड़पति व्यक्ति का रिश्तेदार में है, या सपोज कोई उनका बेटा या कुछ भी है रिलेशन में, तो उनको उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सारा फैसिलिटी उनको मिल जाता है, सुविधा जो भी है, सुख सुविधा मिल जाता है। इसीलिए शास्त्र बताता है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, तो जो भगवान के साथ संबंध जोड़ना जो जानता है, वो व्यक्ति भगवान के पास ऐसे जाना चाहिए कि किसी भी चीज का बिना मांग कर भगवान के पास जाना चाहिए। बोलता है कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आप चाहिए। ऐसे व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसे कभी कभी बच्चा रोता है, तो माँ बोलती है कि मुझे काम है, रसोई में काम है, तो इसे उसको चुप कराने के लिए कुछ खिलौना वगैरह पकड़ा देते हैं, तो कभी कभी बच्चा उससे खुश हो जाता है, तो चुप हो जाते हैं। परंतु कोई कोई बच्चा ऐसे रहते हैं कि कितना भी खिलौना वगैरह देने से भी वो चुप नहीं होते हैं। उनका जिद रहता है कि नहीं, मुझे कुछ खिलौना वगैरह नहीं चाहिए, मुझे माँ ही चाहिए। तो जब माँ आके सब काम छोड़ के फिर आके बच्चा को गोद में लेता है, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, वो चुप हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत की इसी सिद्धांत को सिखाया है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो और बाकी सब छोड़ो। इस भावना से जो व्यक्ति भक्ति करता है, और वो अपने हृदय पूर्वक भगवान का नाम ले पाता है, भगवान का नाम उच्चारण कर पाता है, भगवान के साथ संबंध जोड़ पाएगा। क्योंकि भगवान के साथ उनका रिलेशन में कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे निस्वार्थ होकर अगर भगवान के साथ हम संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी से भी कुछ संबंध जोड़ता है, तो उनका कुछ स्वार्थ रहता है। जैसे कि कोई माँ अपने बेटा को बोलता है कि हाँ, तुम्हारे मामा के पास जाके मिलके आ जाओ, उनके साथ हमेशा अच्छे से संबंध रखना, बनाए रखना। तो फिर बेटा बोलता है क्यों? तो बोलते हैं कि नहीं, वो कुछ ऐसे ही मंत्री एमएलए वगैरह ऐसे कुछ बन गया है, तो उनके साथ अगर रिलेशन अच्छे से बना के रखना है, तो रखोगे तो तुम्हारा कैरियर में लाभ मिलेगा, तो वो कुछ हेल्प कर सकता है, तो इसलिए अच्छे से संबंध रखो। मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो रिलेशन है, उनमें से कुछ स्वार्थ दिखता है, तो इसलिए वो संबंध जोड़ के रखते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ता है, वो शुद्ध भक्त होते हैं, बिना कुछ हेतु रख के भक्ति करते हैं वो। तो इस भक्तों को लेके भगवान आश्चर्य होते हैं कि ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते हैं, दुखों की निवारण भी नहीं चाहते हैं, और कुछ पदवी भी नहीं चाहते हैं, केवल मुझे ही चाहते हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों से खुद ही प्रेरित हो जाते हैं। तो जो भक्त को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, वो दूसरों से कुछ हासिल नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरों को देना चाहते हैं।
जैसे कि प्रभुपाद प्रभुपाद जी ऐसे दुनिया के जो हमारे जैसे बदजीव को उद्धार करने के लिए हमें कितना सारा मतलब हमारे लिए कितना कुछ किए हैं। उन्होंने जैसे कि शास्त्र के माध्यम से कितना सारा बुक्स हमें दिए हैं, कितना उपदेश शिक्षा ऐसे ज्ञान दिए हैं ताकि हम ये भौतिक क्लेशों से ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान दिए हैं प्रभुपाद जी है, तो वो भगवान को प्राप्त भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए हैं। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को भगवान से सही ढंग से निष्कलंक निष्पाप होकर किसी भी हेतु ना रख के संबंध जोड़ने चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने किताब में सिखाते हैं शुद्ध भक्ति निर्मल होकर जो व्यक्ति करता है वो लोग भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जब हम हरिनाम का उच्चारण करते हैं तब हमारी तब जाके हमारे हरिनाम में शक्ति आता है, मतलब भगवान के साथ संबंध जोड़ने की। जब हम इस दुनिया की कर्म ज्ञान और योग ये तीन तरह के हेतुओं से मुक्त रहते हैं। जैसे कि कर्म मार्ग में लोग दुनिया में स्वामित्व जमाने की इच्छा रखते हैं, और ज्ञान मार्ग में लोगों दुखों से निवारण रखना चाहते हैं, और योग मार्ग में अनेक शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सब इच्छा ना रख के कोई प्रोप्राइटरशिप कंट्रोलरशिप और एंजियोरशिप छोड़ दिया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो निष्काम का मतलब भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, इसको छोड़कर बाकी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहना। ये शुद्ध भक्ति का अवस्था है। हम लोग तो स्पेशली मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, हम इतने स्टैंडर्ड पे नहीं है, परंतु उस स्टैंडर्ड पर आने के लिए हमें नम्र बनना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हम शूद्र हैं, हम पापी हैं, हम अनेक इच्छाओं लेकर आए हैं आपके पास। आप हमें निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। ऐसे नम्र भाव से प्रार्थना करने से, प्रार्थना की मूड से अगर हम भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। हरि नाम प्रभु की जय। मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे लिए प्रे भी कीजिए, ताकि मैं जो प्रार्थना का मूड है वो प्रार्थना के मूड में भगवान का नाम ले सकूं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।